जंग मुसल्लत की तो यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दुश्मन को वाज़ेह और दो टोक पैगाम। मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। कोर कमांडर से एक खिताब में सिपा सालार ने कहा, फ़ौज दिफा में के लिए अपने आवाम के साथ खड़ी हैं। आर्मी चीफ का ऑपरेशनल तैयारियों और स्ट्रेटिजिक फोर्सेस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। शुरा ने कहा, भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई ख़तरनाक है। भारत आबी जारहियत से पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी मुतासर होगी। फोरम का मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर भी शदीद इजहार तशवीश। पहलगाम वाक़े के 10 दिन बाद भी भारत सबूत देने में नाकाम। अमरीकी सदर पाक भारत कशीदगी कम करने में किरदार अदा कर सकते हैं। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, सबूत न देना और तहकीकात से इनकार करना बेबुनियाद इल्ज़ामात को वाज़े करता है। अमरीका तनाव कम करने में मदद करे और जम्मू कश्मीर तनाज़े पर भी तवज्जो दी जाए। अमन की कोशिशों का हामी समझे जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप तनाज़ात के हल में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। किसी भी जारहियत या जंग का नतीजा तबाहकुन होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैती सफ़ीरों की मुलाकात। बरादर ममालिक के सफ़ीरों को पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। बगैर सबूत पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद। वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात के मौक़िफ़ का इयादा किया। पाकिस्तान एटमी मुल्क है, भारतीय दखल अंदाजी का सख्त जवाब दिया जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए हरदम तैयार है। किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा, पूरी कौम मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत करेगी। हिंदुस्तान और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत के लिए भारत की एक और मन घड़त कहानी बनाने की कोशिश। भारतीय फौज और इंटेलिजेंस का जबरी कैद में मौजूद पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर में इस्तेमाल करने का मंसूबा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ जेलों और एजेंसियों में रखे जाने वाले अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। फेक इनकाउंटर के फौरी बाद भारतीय मीडिया को वीडियोज़ और तस्वीरें शेयर कर दी जाएंगी। भारतीय मीडिया इन अफराद को पाकिस्तान से आने वाले दहशतगर्द जाहिर करेगा। 723 पाकिस्तानी अफराद मुख्तलिफ भारतीय जेलों में गैर कानूनी कैद हैं। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। खारजा अमूर की सरबराह का इसहाक डार और जयशंकर से राबता। कहा, पाकिस्तान और भारत सूरत हाल को बेहतर करने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाएं। दूसरी जानिब सलामती कौंसिल का भी पाक भारत कशीदगी पर इजलास बुलाने पर गौर। UN सलामती कौंसिल के सदर का कहना है, पाक भारत कशीदगी का जायजा ले रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान और भारत से राबते में हैं। पाक फौज की जंगी मशकें पूरे जोरों शोर से जारी। अफसरान और जवानों ने मशकों में जदीद हथियारों का अमली मुजाहरा किया। मशकों में जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी की गई। 1 मई को होने वाली जंगी मशकों का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुशाहिदा किया। जनरल आसिम मुनीर ने टिला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया और पाक फौज की मंगला स्ट्राइक कोर की जंगी मशकों का जायजा लिया था। लाइन ऑफ कंट्रोल रहने के करीब शहरियों कश्मीरियों के हौसले बुलंद। वादी नीलम में LOC 0 पॉइंट, केरन और टेटवाल में पाक फौज के हक में नारे। शहरी पाक फौज के हौसले बढ़ाने अगले मोर्चों पर पहुंच गए। उधर रुझान में भी मुसल्लह अफवाद से इजहार यकजहती के लिए मोटरसाइकिल रैली। सियासी रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका का भारतीय जारहियत के खिलाफ मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े रहने का अज़म। कर्क में भी पाक फौज की हिमायत और भारत के खिलाफ मुजाहरे। मोदी सरकार की किसी हमाकत का मुंह तोड़ जवाब देने का अज़म। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदी से भारतीय एयरलाइंस को बड़ा माली नुकसान। 9 रोज़ के दौरान 800 से ज़ायद भारतीय परवाज़ें मुतासिर। एयरलाइंस का खसारा बढ़ते बढ़ते 170 करोड़ भारतीय रुपए तक जा पहुंचा। लंबे रूट और दुगने फ्यूल अखराजात ने भारतीय एयरलाइंस की कमर तोड़ कर रख दी।
2 बार लैंडिंग और एयरपोर्ट चार्जेस की मद में योमिया करोड़ों अदा करना पड़ रहे हैं। नुकसान पर इंडिगो एयर ने सेंट्रल एशिया का फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। एयर इंडिया के ऑपरेशनल अखराजात में भी दुगना इजाफा। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट की मोदी सरकार से माली मदद की दरख्वास्त। एयर इंडिया का कहना है पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश 1 साल बरकरार रही तो $60 करोड़ का नुकसान होगा। पहलगाम वाक़े के बाद कश्मीरी अवाम को निशाना बनाया जा रहा है। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक कहते हैं हज़ारों कश्मीरी भारतीय फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार किए जा चुके, सैकड़ों बेगुनाह मुसलमानों के मकानात भी गिरा दिए। अल्ताफ़ लाली और गुलाम रसूल की मौत को उनके अहले खाना ने मावराए अदालत कत्ल करार दिया। दोनों कश्मीरियों की मौत की गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। भारतीय पंजाब के साबिक वज़ीर आला ने भी पहलगाम वाक़े पर सवालात उठा दिए। चरणजीत सिंह चन्नी ने मोदी सरकार से पूछा कि अगर पहलगाम वाक़या सरहद पार से किया तो उसके सबूत कहाँ हैं। भारतीय हुकूमत के सर्जिकल स्ट्राइक के दावे को भी मुस्तरद कर दिया। सच पूछने पर भारतीय मीडिया ने चरणजीत सिंह चन्नी को पागल करार दे दिया। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ 6 रोज़ा समाअत मुकम्मल। 38 ममालिक के नुमाइंदों ने दलाइल पेश किए। अरब लीग ने अदालत में इसराइल पर दबाव डालने की अपील की। खबर एजेंसी के मुताबिक अदालत को अपनी राय देने में महीनों लग सकते हैं। उधर इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी 24 घंटे में मजीद 35 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान समेत दीगर इलाकों में बारिश मुतवक्के। चंद मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। सिंध में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड को पेशावर ज़ल्मी के हाथों शिकस्त। यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए 143 रन का हदफ दिया। पेशावर ने हदफ 17वें ओवर में पूरा कर लिया। कप्तान बाबर आजम 53 रन के साथ नॉट आउट। मुआज़ सदाकत 55 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच रहे। इवेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का जोड़ पड़ेगा। अमेरिका में $800 से कम कीमत चीनी दरामदात पर टैरिफ इस्तिस्ना खत्म। अमेरिकी शहरियों को सस्ती अशिया भी महंगी पड़ेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने इस्तिस्ना को अमेरिका के छोटे कारोबारों के खिलाफ साजिश करार दिया था। अब चीन की कम और ज्यादा मालियत की दरामदात पर टैरिफ 145% हो चुका है। 2018 से 2023 तक चीन से कम कीमत की बरामदात $5.3 अरब से बढ़कर $66 अरब तक पहुंच गई है। अमरीकी रियासत इडाहो में ट्रक और सयाहों की वैन में तसादुम, 7 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए। हादसा येलोस्टोन नेशनल पार्क के करीब मशरकी इडाहो हाईवे पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक वैन में सवार 14 में से 6 अफराद जान की बाजी हार गए। 8 मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में ट्रक का ड्राइवर भी जान बहक हो गया। पैरो की बहरिया का जहाज दरियाए अमेज़न में तेल के लिए प्लेटफॉर्म से टकरा गया। हादसे में 2 अफराद हलाक, 1 लापता हो गया। पैरो की वजारत दिफा का कहना है कि जहाज पर अमले के 10 अरकान को बचा लिया गया। लापता शख्स की तलाश जारी है।